नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको देते हैं ताज़ा आर्थिक खबरें और विश्लेषण। आज हम बात करेंगे दाल के किसानों और व्यापारियों के सामने आ रही एक बड़ी चुनौती के बारे में। भारत सरकार ने घरेलू दाल बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से तुअर और उड़द दाल के लिए मार्च 2025 तक शुल्क मुक्त आयात का विस्तार करने की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य मूल्य अस्थिरता और आपूर्ति व मांग को संतुलित करना है। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ हुई वार्ता के माध्यम से सरकार 2027 तक दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का दावा कर रही है। भारत में 2023 से 24 का कृषि वर्ष दलहन उत्पादन के लिए अच्छा नहीं रहा। खरीफ सीजन में तीनों प्रमुख दलहनों अरहर, तुवर, उड़द और मूंग के उत्पादन में गिरावट आई। इसके बाद रबी सीजन में प्रमुख दलहन चना की पैदावार भी कम रही। इसके फलस्वरूप दलहनों की कीमतों में काफी तेजी देखने को मिली है। सरकार ने घरेलू आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुछ कदम उठाए हैं। तुवर, उड़द और मसूर के शुल्क मुक्त आयात की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। हालांकि पीली मटर और देसी चना के शुल्क मुक्त आयात की अवधि केवल 31 अक्टूबर 2024 तक ही बढ़ाई गई है। मूंग के आयात पर पिछले 2 साल से प्रतिबंध लगा हुआ है। विदेशी दालों के सस्ते आयात से घरेलू दालों की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश के किसान पहले ही दाल की खेती से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पिछले रबी सीजन में कोई खास फायदा नहीं हुआ। पिछले साल की तुलना में इस बार दलहन की बुवाई घटकर 137.13 लाख हेक्टेयर रह गई है। किसानों का दलहन छोड़कर अन्य फसलों की ओर रुख करना इसका प्रमुख कारण है। मसूर की खेती में लागत 7,000 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि एमएसपी 6,425 रुपये है, जो लागत से भी कम है। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति अनुकूल रहने की संभावना है, जिससे खरीफ दलहन फसलों की बिजाई और उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। वर्तमान में बाजार भाव ऊंचा और तेज है, लेकिन अच्छी फसल से घरेलू आपूर्ति और उपलब्धता में सुधार हो सकता है। जहां तक रबीकालीन दलहनों चना, मसूर एवं मटर का सवाल है, तो इसकी नई घरेलू फसल की बिजाई अक्टूबर-नवंबर में तथा कटाई तैयारी अगले साल मार्च से अप्रैल में होगी। अभी अक्टूबर 2024 तक इसके शुल्क मुक्त आयात की स्वीकृति इसलिए दी गई है ताकि आगामी रबी सीजन में इसकी बिजाई को लेकर किसानों में कोई दुविधा न रहे। लेकिन स्टॉक इतना कम है कि कीमतों में ज्यादा नरमी आना मुश्किल लगता है। ऑस्ट्रेलिया में चना के नए माल की आवक अक्टूबर-नवंबर में होगी, जबकि तब तक शुल्क मुक्त आयात की अवधि समाप्त हो जाएगी। सरकार के आयात निर्णय से किसानों को अच्छे दाम मिलने की संभावनाएं कम हो गई हैं, जबकि व्यापारी सस्ती विदेशी दाल का इंतजार करते रहते हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार दालों की मांग बढ़ने पर आयात का दरवाजा खुला रखती है, जिससे किसान को फायदा नहीं मिलता। सरकार को किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए और दालों के यातायात, भंडारण, व्यापार, प्रसंस्करण और निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाने चाहिए। मजबूत कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण और किसानों और बाजारों के बीच संपर्क में सुधार से वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम किया जा सकता है। भारतीय कृषि के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार को निवेश, तकनीकी प्रगति और सहायक नीतियों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। कृपया नीचे कमेंट में अपने सुझाव और राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।